तब तक कुछ नहीं होगा इस केस में। और ये फैलाया जा रहा है किनके द्वारा? मोहित काम्बोज के गुर्गों के द्वारा। मोहित काम्बोज के गुर्गे ये चारों तरफ फैला रहे हैं कि जब तक देवेंद्र फडणवीस नहीं जाएंगे तब तक खुली हवा में सांस लेते रहेंगे आदित्य ठाकरे। तो क्या देवेंद्र फडणवीस बचा रहे हैं आदित्य ठाकरे को? क्या 1 साल से जो तारीख पर तारीख पड़ रही है अदालत में, क्या उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस है? यह मान लिया जाए। और अगर इस तरह की चर्चा पावर गैलरी में है तो क्या यह सच है? अब इसका जवाब तो देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ेगा। अभी यह कहा जा रहा है कि टीसीएस का जो कांड हुआ है, उस टीसीएस के कांड को इसलिए सामने लाया जा रहा है क्योंकि रूपाली चाकनकर और अशोक खरात के मुद्दे को दबाना है, जो दबने का है नहीं। टीसीएस के कांड पर भी एसआईटी गठित हुई है और अशोक खरात और रूपाली चाकनकर के लिए भी एसआईटी गठित हुई है। अशोक खरात को लेकर के कल ही हमने आपसे चर्चा की कि एसआईटी पहुंचने वाली है आदित्य ठाकरे के यहां, लेकिन फिर वही बात हो रही है कि आदित्य ठाकरे को छोड़ करके जिसको जिसको पकड़ना है पकड़ दो। तो फिर रूपाली चाकनकर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? अशोक खरात की अगर गिरफ्तारी हो गई तो रूपाली चाकनकर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? रूपाली चाकनकर तो उस ट्रस्ट में ट्रस्टी है। अब यह संदेह की सुई सरकार के तरफ साफ साफ जा रही है और मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि अगर देवेंद्र फडणवीस रूपाली चाकनकर को बचाना चाहते हैं तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि रूपाली चाकनकर एक व्यक्ति नहीं है, एक फेनोमेना बन गई है। और रूपाली चाकनकर के चरित्र का अगर कोई महिला आप उसे गिरफ्तार नहीं करते हैं तो टीसीएस जैसे कांड को आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों नहीं साथ साथ चल सकता है। टीसीएस के कांड को आगे बढ़ा करके अशोक खरात और रूपाली चाकनकर के कांड को डाउन प्ले करना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता है। तो इतनी बड़ी क्या साजिश हो रही है? क्या महाराष्ट्र सरकार खुद को साजिश में ढकेल रही है सिर्फ इसलिए कि उसे आदित्य ठाकरे को बचाना है? यह चर्चा बहुत आम है और इसीलिए आदित्य ठाकरे को लेकर के अदालत में तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह मामला आईने के तरफ साफ है। अगर आईने के तरफ साफ है यह मामला, तो फिर अदालत में तारीख क्यों पड़ रही है? कौन तारीख दिलवा रहा है? क्या इसमें जज महोदय की भूमिका है? कैसे हम मान लें? ये तो माना नहीं जा सकता है कि अगर तारीख बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? बार बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहाने बना रहे हैं। अभी जो चर्चा निकल के आई है कि मोहित काम्बोज की पार्टी में जाने की वजह से ये खेल चल रहा है और मोहित काम्बोज ने सत्ता के शीर्ष को कन्विंस करने की कोशिश की है कि जरा आदित्य को लीज ऑफ लाइफ दीजिए। तो क्या मोहित काम्बोज इस पूरे षड्यंत्र का एक बड़ा हिस्सा है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुंबई की पावर गैलरी चीख चीख करके चिल्ला रही है कि मोहित काम्बोज बहुत बड़ा खिलाड़ी है और वो देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं। करीबी है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत करीबी माने जाते हैं। अब मोहित काम्बोज का और भी बिजनेस है। पावर गैलरी के लोग तो ये कहते हैं कि बहुत सारे बिजनेस में, काले धंधे में मोहित काम्बोज शामिल है। अब ये काला धंधा क्या है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो मेरे सूत्र हम तक सूचना पहुंचा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मोहित काम्बोज दूध के धुले हुए नहीं है और एक जमाने में ये उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे से टूट करके ये पहुंच गए किधर? फडणवीस के पास। तो क्या फडणवीस का सबसे बड़ा स्पाई है उद्धव के पास मोहित काम्बोज? जब ऑपरेशन लोटस हुआ
और उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया, तो क्या उसमें मोहित कंबोज की भूमिका बहुत अधिक थी? और मोहित कंबोज ही वो शख्स थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे को कन्विंस किया, या एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच की कड़ी बने मोहित कंबोज? अब ये सारी बातें खुल करके पावर गैलरी में आ रही हैं। मेरे सोर्स बता रहे हैं कि मोहित कंबोज कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। पहले शुरुआत में आप देखिए, जब अशोक करात और रूपाली चकनकर का प्रकरण आया, तो इसे मोड़ दिया गया एकनाथ शिंदे की तरफ, और एकनाथ शिंदे से मिलने एकनाथ शिंदे की तरफ तब मोड़ा गया है। क्या रूपाली चकनकर अशोक खरात के बारे में भी चर्चा आने वाली थी? क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है मोहित कंबोज की और आदित्य ठाकरे की, ये इस अशोक करात की घटना के पहले की मुलाकात है। तो क्या आदित्य ठाकरे को अशोक खरात के भी प्रकरण की जानकारी मिल गई थी, और इसीलिए बहुत ही सटल तरीके से अशोक खरात, रूपाली चकनकर इस सब के मुद्दे को टर्न कर दिया एकनाथ शिंदे की तरफ, कि एकनाथ शिंदे से रूपाली चकनकर के बातचीत हो रहे हैं, अशोक खरात के संबंध हैं। वो दोनों अशोक खरात तो मिले हैं साहब गृह मंत्री से भी, अशोक खरात तो मिले हैं फडणवीस से भी, तो ये संबंध फडणवीस से क्यों नहीं स्टैब्लिश हो रहा है? ये संबंध गृह मंत्री से क्यों नहीं स्टैब्लिश हो रहा है? ये संबंध एकनाथ शिंदे से ही क्यों स्टैब्लिश हो रहा है? जाल बहुत बड़ा बुना गया है, और इस जाल को बुनने में भूमिका है आदित्य ठाकरे की।